नमस्कार बच्चों। क्लास 9th में हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। स्पर्श और संचयन के सभी पाठ समाप्त हो चुके हैं और पाठ के अंत में जो भी व्याकरण है, भाषा अध्ययन से जो भी व्याकरण बनाना है, हमें उसको पढ़ लेना है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी है ताकि उसको बनाने में आपको सुविधा है। यूँ तो आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, लेकिन पुनः हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद पढ़ा था। कैसे करते हैं वर्ण विच्छेद? कि वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं। अब स्वर और व्यंजन है क्या, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। जब तक स्वर और व्यंजन की परिभाषा हम नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे, तब तक हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, उसका वर्ण विच्छेद उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद को समझ लिया था और बहुत सारे उदाहरण भी बताए गए थे। अब आपको उसको बनाना है और आगे अब क्या क्या पढ़ना है हमें उसे भी करते रहना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर से इसे देखेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ऐसे सबसे पहले जानते हैं कि शब्दों का निर्माण होता है उपसर्ग प्रत्यय से, समास से। तो मूल शब्द में जब कोई शब्दांश जुड़ता है तो आगे जुड़े या पीछे जुड़े, उससे नए शब्दों का निर्माण होता है, उसे उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द में जब पहले जुड़ता है, जब शब्दांश पहले जुड़ेगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे और जब शब्दांश बाद में जुड़ेगा तो उसे प्रत्यय कहेंगे। अब उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं और बहुत सारे आगत भी हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इसके भी उपसर्ग हैं। तो हम लोग पहले उपसर्ग पढ़ लेंगे, उपसर्ग की जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद फिर प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे बनते हैं, कैसे आप उपसर्ग, मूल शब्द लिख के तब उपसर्ग लिखना है। पहले आप जब भी अलग करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय बनाएंगे, तो सबसे पहले कॉलम देंगे मूल शब्द का, उसके पहले लगाएंगे उपसर्ग और बाद में लगाएंगे प्रत्यय। उसको आपको अभी मैं बताऊंगी। ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे उपसर्ग अलग किया जाता है, कैसे उपसर्ग लगा के नए शब्द बनते हैं और प्रत्यय लगा के कैसे नए शब्द बनते हैं। तो मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। क्या होता है? मूल शब्द। जैसे भाव एक शब्द है, भाव में हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रभाव बन जाएगा। तो मूल शब्द में शब्दांश, कोई भी हम शब्दांश को लगाएंगे, जोड़ेंगे तो नए शब्दों का निर्माण होगा। ये रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? उपसर्ग की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है ना। उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है? पहले। उप मतलब पहले। उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। समझ गए आप बहुत पहले से जानते हैं कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर जुड़ता है और नए शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से, वे लघुतम, लघुतम मतलब छोटा, सबसे छोटा शब्दांश, कोई शब्द का अंश या कभी कभी छोटे शब्द भी हो जाते हैं। तो वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में
जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग है और मूल शब्द, ऐसे हमको हमेशा लिखना है, उपसर्ग और मूल शब्द। अब उपसर्ग क्या हो गया? उपसर्ग हो गया प्र, यहाँ प्र उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। प्र जोड़ भाव प्रभाव। फिर क्या हुआ? प्र ये उपसर्ग हो गया, भाव मूल शब्द। ऐसे ही हमें हमेशा लिखना है। वी जोड़ शेष विशेष। ठीक है, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें जो उपसर्ग का निर्माण करते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और आगत उपसर्ग हैं। ठीक है ना, तो हमको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अब आप देखिए, संस्कृत से आए उपसर्ग। ठीक है, अब संस्कृत से आए उपसर्ग अधि है, तो अधि में हमने पति लगा दिया तो अधिपति हो गया। अधि में हमने नायक लगा दिया तो अधिनायक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वैसे ही अन हो गया, अन में हलंत है, अन जोड़ आसक्ति अनाशक्ति। ठीक है, अनु जोड़ करण अनुकरण, अनु जोड़ भाव अनुभाव। ऐसे करके हम लोग नए शब्द बनाते हैं। वैसे ही अप है, अप जोड़ यश अपयश, अप जोड़ मान अपमान। कैसे नए शब्दों का अप, यश है एक शब्द, उसमें हमने अप लगा दिया तो नया शब्द बन गया अपयश। अप है उपसर्ग, उसमें हमने मान लगा दिया तो नया शब्द बन गया अपमान। वैसे ही अव है, अव उपसर्ग है, तो अव में हमने गुण, एक मूल शब्द है, गुण के पहले जब अव लग गया तो क्या हो गया? अवगुण। वैसे ही उत जोड़ कर्ष, उत में त में हलंत है, उत जोड़ कर्ष में उत्कर्ष हो गया। ठीक है, उप जोड़ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हो गया। अ जोड़ अ मिलके आ हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, वैसे कु जोड़ कु है, कु जोड़ मार्ग हो गया, कुमार्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम नए नए शब्द उससे बनते हैं। दूर है, तो दूर में दशा लगा देंगे तो दूरदशा हो जाएगा। प्रति जोड़े एक प्रत्येक हो जाएगा। प्र जोड़ स्थान प्रस्थान हो जाएगा। वी जोड़ शेष विशेष हो जाएगा। सु जोड़ आगत स्वागत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी हमारे संस्कृत से आए उपसर्ग हैं और भी हैं, तो उनमें हम कैसे मूल शब्द के पहले संस्कृत के उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, अधि है, अन है, अनु है, अप है, अव है, उत है, अप है, कु है, दुर है, प्रति है, प्र है, वी है, सु है और भी कुछ है। ठीक है, तो हमने कुछ शब्दों को आपको कुछ शब्दांशों को दिखाया, उपसर्ग को दिखाया और उसमें मूल शब्द में लगा के उपसर्ग को नए शब्द कैसे बनते हैं इसे आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आप संस्कृत से आए उपसर्ग को देख लिए हैं। ठीक है, अब हम हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। हिंदी के अपने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं भाई? अ और अन। अ जोड़ छूत, अछूत हो गया। अन है, अन जोड़ पढ़, अनपढ़ हो गया। वैसे ही औ है, औ जोड़ घट है, औघट हो गया। अध है, अध जोड़ पका, अध पका, अध जोड़ मरा, अध मरा।
तो मूल शब्द के पहले हम जब भी लगाते हैं तो उपसर्ग, तो नया शब्द बनता है। ये हिंदी के उपसर्ग दिखाए जा रहे हैं। नी जोड़ डर, निडर। बिन जोड़ मांगा, बिन मांगा। भर जोड़ पूर, भरपूर। स जोड़ पूत, सपूत। अब पूत मतलब जानते हैं आप, पुत्र। तो पूत के पहले हमने स लगा दिया तो क्या हो गया, सपूत, मतलब अच्छा पुत्र। पूर मतलब भरा पूरा, पूरा। भर लगा दिया मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। तो उपसर्ग लगाने से विशेष अर्थ मिलता है। आपने अभी क्या सीखा कि जब भी हम उपसर्ग लगाएंगे तो उपसर्ग लगाने से हमें विशेष अर्थ की प्राप्ति होती है। अब कुछ आगत उपसर्ग हैं, इसको देख लें। जैसे अल है, अल जोड़ विदा, अलविदा। गैर जोड़ हाजिर, गैर हाजिर। और भी हैं, गैर हाजिर के बाद ना जोड़ समझ, क्या हो जाएगा, ना समझ। बद जोड़ नाम, बदनाम। ला जोड़ इलाज, लाइलाज। हम कहते हैं ना कि ये बीमारी लाइलाज है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, आगत। क्या हुआ, ला उपसर्ग है, ठीक है। अब है सर जोड़ ताज, सरताज। सर जोड़ पंच, क्या हुआ, सरपंच। हम सरपंच का नाम हम हमेशा सुनते हैं। हम जोड़ राज, हमराज। हम जोड़ सफ़र, हम सफ़र। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आगत उपसर्ग हैं, और आगत उपसर्ग से जो नए शब्दों का निर्माण होता है उसे भी हम उपसर्ग कहते हैं। नए उपसर्ग लगा के जो शब्द बनते हैं उसे भी शब्द कहते हैं, नए शब्दों का निर्माण। तो नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, जब आप उपसर्ग समझ जाएंगे कि ये कौन सा उपसर्ग है, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, ये आगत है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसे अलग कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ उपसर्ग, कुछ शब्द मैं दे रही हूँ जिससे आपको उपसर्ग अलग करके लिख के दिखाना है, ठीक है। उपसर्ग अलग करके आप पहले उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद मूल शब्द लिखेंगे, और तब नए शब्द जो बन रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगी जिसे आप कॉपी में अच्छी तरह से उपसर्ग अलग करके लिखेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं शब्द। जैसे है प्रतिवाद, प्रतिकूल, पराक्रम, पराभव, विपक्ष, सुदूर, सुगम, निवास। दुबला, सहित, निडर, बाकायदा, बाअदब। उपमंत्री, दुर्गम, आकंठ, आभार, अभिमान और अनुरूप। इन शब्दों से आप मूल शब्द अलग करेंगे और उपसर्ग अलग करेंगे। जैसे हमने यहाँ दिखाया है कि उपसर्ग अलग करके, मूल शब्द अलग करके, फिर जो शब्द बनेंगे उसको लिखना है। जैसे सर जोड़ ताज, सरताज, ये शब्द बना, ठीक है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये होमवर्क है। आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से बनाएंगे, उपसर्ग अलग करेंगे, मूल शब्द अलग करेंगे और तब उसे लिखेंगे, ठीक है। लिख के आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और कहीं भी परेशानी होगी उपसर्ग में तो आप पूछेंगे कौन सा उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है या आगत उपसर्ग है, ठीक है। इन शब्दों को आप सुंदर से अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।